श्री रामकृष्ण के प्रिय शिष्य स्वामी शारदानंद जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में उनकी जीवनी से संक्षिप्त पाठ करेंगे। ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भुरिदा जना। स्वामी शारदानंद का पहले नाम था शरद चंद्र चक्रवर्ती। श्री गिरीश चंद्र और नीलमणि देवी के पुत्र के रूप में शरद चंद्र का जन्म 23 दिसंबर 1863 ईस्वी में कलकत्ता शहर में ही हुआ था। शरद का परिवार काफ़ी बड़ा और समृद्ध था। विदेशी दवा की एक बड़ी कंपनी में उनके परिवार वाले साझेदार थे। माता एक धार्मिक महिला थी। माता से ही उन्हें धर्म, पूजा पाठ एवं तीव्र ईश्वर अनुराग प्राप्त हुआ था। उन्होंने बचपन में ही कई स्तोत्र और भजन याद कर लिए थे। शरद एक तेज बुद्धि वाले विद्यार्थी थे। वे प्राय ही अपने विद्यालय की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते थे। नियमित व्यायाम कर उन्होंने अपना शरीर भी मजबूत बना लिया था। उनका जीवन सुव्यवस्थित था। शरद के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए विद्यालय की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर उन्होंने कलकत्ता में हिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। शरद संवेदनशील थे। दूसरों को दुख और कष्ट, दूसरों के जो दुख और कष्ट देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता था। उन्हें जो भी धन मिलता उससे वे बचा कर रखते और अपने गरीब दोस्तों के लिए किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल खरीद कर दिया करते थे। अपने कपड़े, जूते, स्वेटर आदि भी अपने दोस्तों को दे देते थे। श्री रामकृष्ण के विषय में एक पत्रिका में पढ़कर उनसे मिलने दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण ने शरद को देखते ही उनके बारे में सब जान लिया। श्री रामकृष्ण ने शरद से कहा था कि मन को इंद्रिय से उठाकर भगवान में लगा देने पर मनुष्य असीम शांति प्राप्त कर सकता है। असीम शांति प्राप्त कर सकता है। श्री रामकृष्ण को कंठ का असाध्य रोग हुआ। सन 1885 ईस्वी में उन्हें इलाज के लिए कलकत्ता लाया गया। शरद भी अन्य गुरु भाइयों के साथ पूरी तरह श्री रामकृष्ण की सेवा में जुट गए। अब शरद के पिता को चिंता हुई। एक दिन उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा, यदि आप शरद से कहे विवाह करने के लिए तो जरूर विवाह करेगा। शरद भी वही थे। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, क्या श्री रामकृष्ण के कहने पर मैं विवाह कर लूँगा? मैं किसी भी कारण से अपने कर्तव्य से विमुख न होऊंगा, श्री रामकृष्ण के कहने पर भी नहीं। श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था, मेरे लोगों को महामाया जाल में नहीं फंसाती है। श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद शरद वरानगर मठ में रहते हुए कठोर तपस्या में निमग्न हुए। वरानगर मठ में ही विरजा होकर गुरु भाइयों ने औपचारिक रूप से संन्यास लिया। स्वामी विवेकानंद जी ने शरद का नाम दिया स्वामी शारदानंद। स्वामी शारदानंद ने पूरी वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि तीर्थों में साधना की। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर स्वामी शारदानंद और तुरानंद ऋषिकेश के पास स्थित नीलकंठेश्वर शिव का दर्शन करने गए। वह स्थान उस समय घने जंगल के बीच जंगली जानवरों से आक्रांत था। लौटते समय रास्ता भूल जाने पर उन्होंने सोचा कि दोनों लोग दो अलग अलग पथों से जाएंगे, ताकि यदि कोई दुर्घटना हुई तो एक साथ दोनों लोग न मारे जाएं। स्वामी तुरानंद को उनके मार्ग में थोड़ी दूर पर ही एक कुटिया मिल गई। अगले दिन सुबह सवेरे वे अन्य एक साधु के साथ शारदानंद को ढूंढने निकले। काफ़ी खोजने के बाद स्वामी शारदानंद को एक पत्थर पर ध्यान में बैठे पाया। जब उनसे पूछा गया कि तुमने क्यों किसी की खोज क्यों नहीं की, तब शारदानंद ने उत्तर दिया, जब मृत्यु निश्चित है तो निश्चिंत होकर भगवान का नाम लेते हुए मरना ही अच्छा है। शारदानंद जी असीम साहस और धैर्य के स्वामी थे। एक बार वे कश्मीर के पहाड़ियों में एक घोड़ा गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। घोड़ा किसी कारण से भयभीत हो बिदक गया और पहाड़ियों पर बेतहाशा नीचे दौड़ने लगे।
घोड़ा गाड़ी एक पेड़ से टकरा कर अटक गई। स्वामी शारदानंद जी गाड़ी से निकले। उनके निकलते ही वो एक बड़ा पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ घोड़े पर जा गिरा और घोड़ा मर गया। शारदानंद से पूछने पर इस घटना के बारे में कहा था, उनका मन बिना विचलित हुए साक्षी भाव से पूरी घटना को देख रहा था। एक बार इसी प्रकार वे नाव से गंगा नदी में यात्रा कर रहे थे, तभी अचानक एक आंधी आई, नाव डामाडोल होने लगी। एक भक्त उनके साथ थे, वे भयभीत हो गए, पर स्वामी शारदानंद निश्चिंत भाव से नाव में अपना हुक्का पीते रहे। उनको निश्चल और शांति से बैठे देख उस भक्त ने क्षुब्ध हो उनका हुक्का छीन कर पानी में फेंक दिया। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और 1896 ईस्वी में उन्होंने स्वामी शारदानंद जी को पश्चिम देशों में उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बुला लिया गया। दोनों लंदन में मिले। शारदानंद ने लंदन में कई व्याख्यान दिए। तब स्वामी विवेकानंद भारत लौट आए हैं और शारदानंद जी न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क में वे वेदांत समिति के अध्यक्ष के रूप में 1898 ईस्वी तक रहे। स्वामी विवेकानंद ने भारत आकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और स्वामी शारदानंद जी को संघ का महासचिव बनाया। करीब 30 वर्षों तक वे इस कठिन कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। उनके अनेक कर्तव्य में से एक था स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू की गई बंगला पत्रिका उद्बोधन का प्रकाशन। सन 1908 ईस्वी में उन्होंने एक भवन का निर्माण कराया। उस भवन के निर्माण कार्य जो कि माँ शारदा देवी के लिए कलकत्ता निवास स्थान के रूप में, और उसी के साथ साथ उद्बोधन पत्रिका का कार्यालय भी शुरू हुआ। इस निर्माण में उन्हें ऋण लेना पड़ा। उन्होंने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नामक श्री रामकृष्ण के बृहत जीवनी लिखी और इस पुस्तक के विक्रय से ऋण का शोध करने का प्रयास किया। उनकी एकाग्रता अद्भुत थी। अपने मन को एकाग्र करने के लिए उन्हें बाहरी शांत वातावरण की आवश्यकता नहीं होती थी। भारी शोरगुल के बीच भी वे मन को पूरी तरह एकाग्र कर लेखन या अन्य कार्य में लगा सकते थे। श्री माँ शारदा देवी की महासमाधि के बाद उन्होंने स्वयं को श्री माँ के जन्म स्थान जयरामबाटी में श्री माँ को समर्पित मातृ मंदिर निर्माण में लगाया। बचपन से ही शारदानंद में दूसरों की सेवा के लिए स्वयं के प्राणों पर संकट लेकर कार्य करने का साहस था। टीबी, कॉलेरा जैसे संक्रामक रोगों से ग्रसित रोगियों को निर्भय होकर सेवा करते रहे। जीवन के अंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य टूट गया था, पर फिर भी वे लंबा समय तक जप ध्यान में बिताते थे। वे कहते थे, मेरा बुलावा आ गया है, मैं उस महायात्रा के लिए तैयार हो रहा हूँ। अब ध्यान करना ही मेरे जीवन का संबल है और श्री रामकृष्ण का नाम जपना मेरे आनंद का स्रोत। उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। 19 अगस्त 1927 को जन्माष्टमी के दिन था। उसी दिन दोपहर को सन्यासियों के हरिओम रामकृष्ण मंत्र उच्चारण के बीच स्वामी शारदानंद ने महासमाधि ले ली। स्वामी शारदानंद जी माँ के भी सेवक थे। श्री माँ शारदा देवी के विशेष सेवा के पात्र थे और माँ खुद ये बात बोलते थे कि शारदानंद जी के पहले स्वामी योगानंद जी महाराज माँ के सेवक थे। तो माँ कहती थी कि योगेन के जाने के बाद मेरा भार ले सके ऐसा और कोई नहीं था शरद के बिना, यानी शारदानंद जी। और शरद के बिना और कोई है भी नहीं, मुझे नहीं दिखता कि कोई मेरा भार ले सके। और इसका चयन श्री रामकृष्ण देव ने बहुत पहले कर लिया था। उनके शारदानंद जी के जीवन में आता है कि एक बार शरद महाराज बैठे ठाकुर जी के रूम में, कमरे में, और ठाकुर जी अचानक आकर शरद महाराज के गोद में बैठ गए। इस बात से एक तात्पर्य ऐसा लगाया जाता है कि स्वामी ठाकुर जी देख रहे कि कितना भार सहन कर सकता है। और शारदानंद जी इतने शांत प्रकृति के थे कि जब स्वामी विवेकानंद ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उनको महासचिव बनाया और उसका कार्य प्रारंभ हो गया, बेलूर मठ की स्थापना हो गई। उस समय कभी भी कुछ त्रुटि होने पर स्वामी जी इतने डांटते थे और वो सब डांट चुपचाप शारदानंद जी सहन कर लेते थे। और इसलिए स्वामी जी बाद में फिर बोलते थे, इसको इसमें
बेले मछली एक नाम है, उसका खून है, कितना भी उसको चिढ़ा हुआ चिढ़ता नहीं है। ऐसे शांत स्वभाव के थे स्वामी शारदानंद जी। 19 अगस्त को उनकी पूत देह को बेलूर मठ के गंगा जी के किनारे अग्नि को समर्पित किया गया। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतवेग्रहम्